Hello बच्चों, let's see this question is a certain plane completes one rotation about its axis in time t. The weight of an object placed at the equator on the planet's surface is a fraction f. F is a close to unity of its weight recorded at a latitude of 60 degree. The density of the planet assumed to be an uniform sphere is given by। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये रोटेशन चल रहा है इस तरीके से अर्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का रोटेशन चल रहा बच्चों कितना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो बच्चों ये रेडियस कितनी है यहाँ पे इसकी, कैपिटल आर। ये क्या है हमारे पास, कैपिटल आर, और यहाँ से ये इसकी इतनी डिस्टेंस पे जो है हमारे पास एक पॉइंट ही कितनी, दिस इज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, है ना। यहाँ से ये एंगल कितना बना रहा है, दिस एंगल इज फाई, है ना। एंगल कितना है, फाई एंगल यहाँ से। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, दिस इज फाई एंगल, है ना। और ये आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पे ये रोटेशन चल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से ये एंगल यदि फाई बना रहा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो फाई, ठीक है। और ए आर से रोटेशन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो जी इफेक्टिव आएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू है कितनी आएगी, दिस इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस फाइव, ठीक है। ये अर्थ के रोटेशन के कारण हमारे पास इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे यदि मैं इस वाले डायग्राम से देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास कोस फाइव, यदि मैं इसे इक्वेशन 1 डाल दूँ तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल आर कोस फाइव की वैल्यू है, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कोस फाइव। तो इसमें पुट करो तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जैसे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर जैसे आर कोस फाइव, या कोस स्क्वायर फाइव हो गया, ठीक है, कोस स्क्वायर फाइव। तो बच्चों हमें यहाँ पे बोला है कि ये क्या था, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वेटर ऑन द प्लेनेट सरफेस ऑफ इट्स वेट रिकॉर्डेड एट लेटीट्यूड ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के, तो एफ हमारे पास बच्चों क्या है, एफ इज इक्वल टू जो है दिस इज जी इफेक्टिव एट इक्वेटर पे, जी इफेक्टिव एट इक्वेटर टू दी जी इफेक्टिव एट लेटीट्यूड 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कि ये इसका रेशियो दे रखा है जो उसकी फ्रैक्शन हमें गिवन है ना। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखी तो हमने क्या हो जाएगा, वैल्यू रख दो तो एफ इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास कितना, जैसे जी इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर दिस इज कोस स्क्वायर 0 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, पाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है, और ये होता है दिस इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री, तो वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे, तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4। तो ये बच्चों मेरे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है, किसकी, स्मॉल एफ की। तो बच्चों यहाँ पे ये इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4 इजिकल्स टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद यहाँ से मुझे क्या करना है बच्चों, आर की वैल्यू निकालना है, ठीक है, किसकी, आर की वैल्यू निकालो। तो कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ से मैं इसे क्या करूँगा, इसे ओपन करूँगा, जैसे एफ जी माइनस एफ ओमेगा स्क्वायर आर बाय 4, है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ से आर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू एफ जी माइनस स्मॉल जी अपॉन एफ इंटू 1/4 ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम, ठीक। तो ये आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4g, कितना, दिस इज 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4g को कॉमन ले लो, तो ये बचेगा हमारे पास एफ माइनस वन अपॉन ये हो जाएगा कितना,
जैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ माइनस फोर, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ माइनस फोर। तो बच्चों जैसे ही यहाँ पे हमने वैल्यू रखी आर इज इक्वल टू फोर जी इंटू एफ माइनस वन अपन ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ माइनस फोर, तो ये हो जाएगा जी इंटू यहाँ पे जी इंटू एफ माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन फोर, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ माइनस फोर। क्लियर। तो बच्चों हमें पता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या था, जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम बाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा जी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास एफ माइनस वन, और इज इक्वल टू जाएगा जैसे ओमेगा स्क्वायर आर बाय फोर, हो जाएगा दिस इज एफ माइनस फोर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे जब वैल्यू तो आर 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 क्यूब हो जाएगा, तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, दिस इज फोर जी एम, ये हो जाएगा एफ माइनस वन अपॉन फोर जी एम अपॉन एफ माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ माइनस फोर। ठीक है, एफ माइनस फोर। तो बच्चों ये तो मेरे पास क्या जाएगी आर क्यूब की वैल्यू आ गई, बट मुझे पता है कि मुझे तो डेंसिटी निकालनी, रोज इक्वल टू एम बाई वी, है ना। तो हो जाएगा एम अपॉन दिस इज फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम हो जाएगा स्फीयर का, तो ये हो जाएगा दिस इज थ्री एम अपॉन दिस इज फोर पाई आर क्यूब, थ्री एम अपॉन फोर पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब की वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो रोज इक्वल हो जाएगा दिस इज थ्री एम अपॉन फोर पाई, आर क्यूब का वैल्यू रखो दिस इज फोर जी एम, और ये एफ माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू एफ माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू रखी मैंने। ठीक है, तो ये जो बच्चों हमारे पास क्या आया कि ये एम से एम यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, जैसे ही एम से एम कैंसिल आउट, तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी आई, दिस इज थ्री अपॉन सिक्सटीन ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस फोर अपॉन एफ माइनस फोर थ्री बाय सिक्सटीन। ठीक है, थ्री बाय सिक्सटीन, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एफ माइनस फोर अपॉन पाई, ये हो जाएगा पाई इंटू जी एफ माइनस वन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो टी जिगस टू क्या होता है, टी जिगस टू हमें टाइम पीरियड देगा, टी जिगस टू टू पाई बाय ओमेगा, है ना, और ओमेगा जिगस टू क्या था, दिस इज टू पाई बाय कैपिटल टी। ठीक है, तो बच्चों डेंसिटी अब ओमेगा जिगस टू पाई बाय टी इस इक्वेशन के अंदर रख दो यहाँ पे, तो रो जिगस टू जाएगा थ्री बाय सिक्सटीन, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दो दिस इज टू पाई बाय टी, तो दिस इज टू पाई बाय टी का होल स्क्वायर, है ना, अपॉन पाई, और जी एफ माइनस वन हो जाएगा एफ माइनस फोर। ठीक है, तो बच्चों जैसे ही मैंने इसको कैलकुलेट करूंगा, तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा हमारे पास, दिस इज रो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, रो इज इक्वल टू थ्री बाय फोर पाई अपॉन टी स्क्वायर, है ना, एफ माइनस फोर अपॉन जी इंटू एफ माइनस वन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा दिस इज थ्री पाई अपॉन फोर जी टी स्क्वायर एफ, दिस इज नेगेटिव साइन इसको बाहर निकाल लो, नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा फोर माइनस एफ, नेगेटिव नेगेटिव ले लो अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा वन माइनस एफ। क्लियर, तो दिस इज ओवर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो कौन सा आंसर होगा, फोर माइनस एफ अपॉन वन माइनस, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओवर करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।